एक तो यहाँ की जो फीसें हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी और शार्लेट यूनिवर्सिटी, वहाँ एनुअल फ़ी है तो वो भी कम है, यहाँ सेमेस्टर फीस ज़्यादा है। और आपको बता दें तो यहाँ स्कॉलरशिप एक ही है और दूसरी यूनिवर्सिटी 10 से 12 स्कॉलरशिप्स हैं। यहाँ की कैंटीन आप देखेंगे वो बैठने के लायक नहीं, उसका खाना खाने के लायक नहीं, लेकिन वहाँ पे देखो दूसरी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे बहुत अच्छा सा खाना मिलता है। और यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट को नाक़िस है ही नहीं, बल्कि बाहर भी जो है वहाँ स्टूडेंट को एक दूसरे में बैठने की जगह नहीं मिलती। हरासमेंट है, शागिर्दों को हरास किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट्स के बहुत यहाँ पर इश्यूज़ हैं जिनको तलबात को सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा कैंटीन के मसाइल हैं और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि जो उनकी स्कॉलरशिप है उन पर भी डाका डाला जा रहा है। और तालीम के हवाले से अगर फीसेस की बात करें तो पूरी सिंध की तरह यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में भी तलबा से इजाफी फीसेस चार्जेस की जा रही है। यहाँ पर बदकिस्मती से मुझे ये बड़ा दुख हो रहा है, अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि इंतज़ामिया बिल्कुल लापरवाह है और उसको ये भी पता नहीं है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ मसाइल क्या हैं, उनको सुना जाए, यानी वो बिल्कुल बेखबर है। इनको कोई प्रॉपर इधर फैसिलिटीज़ नहीं है। इतनी यूनिवर्सिटी की बजट आती है, इनको पता ही नहीं चलता, ना कोई मेंटेनेंस होती है, ना क्लास का डेकोरम होता है, ना ट्रांसपोर्ट अच्छी है, ना कोई बुनियादी सहूलत है। तो इसलिए हमने 2 दिन पहले भी वीसी साहब को चार्टर दिया था कि ये हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड्स पूरी की जाए, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और एहतजाज भी हमारा जमहूरी हक़ है, ये नहीं कि ये गैर कानूनी अमल है, ये भी हमारा जमहूरी हक़ है। हम अपने मुतालबात, अपनी बुनियादी सहूलियात के लिए आगे निकले। अगर इंतज़ामिया लीगली तरीके से मतलब वो हमारे मुतालबात नहीं मानती है तो इस वजह से ये देखें, ये तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक वीसी साहब खुद नहीं आकर मिलता और हमें यकीन नहीं दिलाता कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमसे जो ये इतनी बड़ी फ़ीसेस जो एक्सपेंसिव फ़ीसेस ले रहे हैं हमसे, इतनी 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने 15 से 20 हज़ार फ़ीसेस इंक्रीज़ किए हैं। हमारे डिपार्टमेंट में पहले 50,000 तक थी फ़ीसेस, अब जो इस सेमेस्टर में बच्चे आए हैं उनसे 55 तक फ़ीसेस ली जा रही हैं और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमसे इतनी बड़ी फ़ीसेस वसूल की जा रही हैं तो हमें उस तरह से हमें सहूलियात भी, हमारी बुनियादी सहूलियात हमें दी जाएँ। गर्ल्स हॉस्टल में वॉशरूम्स जो हैं उनके दरवाज़े टूटे हुए हैं, अंदर नल नहीं है और अंदर कोई किचन की फैसिलिटी नहीं है हमें, और अंदर प्रॉपर तरीके से लाइट्स भी नहीं लगी हुई। और कराची यूनिवर्सिटी में बॉयज़ हॉस्टल है ही नहीं, हम चाहते हैं कि वो भी हमें प्रोवाइड किया जाए। आला अथॉरिटी से एक स्टूडेंट एडवाइज़र आए थे, उन्होंने सिर्फ हमारी बातें उन्होंने खुद सुनाया हमें, जो उनको बोलना था वो बोल के और चले गए। उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। हम आप देख सकते हैं हम अभी भी बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि वीसी साहब खुद बाहर आए और हमारी बातें सुने, लेकिन वीसी साहब बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमारी इंतज़ामिया है जो हम स्टूडेंट्स को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। फीसें इतनी हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारे अपने लॉ डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी 52,000 अभी फ़ीस है। 2 सालों में 14,000 फ़ीस बढ़ी है एक डिपार्टमेंट की। अगर आप बताएं तो 52,000, अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की बात की जाए लॉ डिपार्टमेंट की तो उनकी फ़ीस है 30 से 35,000 है। और हमने कौन सा जुल्म किया है, कौन सी चीज़ें, अगर कुछ हम अपने हक़ की बात करते हैं तो हमें हरासा किया जाता है। अभी भी हम आ रहे थे रैली में तो 2 से 3 मरतबा हमें हरासा किया गया, और उसके बाद अगर किसी उस्ताद या टीचर को बताते हैं या कोई मसला अपना रखते हैं तो हमारे मसले सॉल्व करने के बजाय हमें टार्चर किया जाता है। कहते हैं कि आप ये ना करो, वो ना करो, आपको ऐसे निकाल देंगे, वैसे कर देंगे। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप हमें मिली नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में चेक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, हर चीज़ हो गई है, लेकिन हमें ना स्कॉलरशिप का पता है कि कब मिलेगी। हर बार जब जाते हैं तो हमें मतलब कि एक टाल दिया जाता है कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, आपको लग गई है आपकी स्कॉलरशिप, लेकिन कब देंगे। अगर फर्स्ट ईयर में जिन स्टूडेंट की लगी थी अगले साल तो उनको अभी तक उनको मतलब कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है, उसके बाद पता ही नहीं है कि इनको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये। और उसके बाद मेंटेनेंस मतलब कि डिपार्टमेंट ऐसा लगा हुआ है, हम खुद सफाई करते हैं डिपार्टमेंट की। हम स्टूडेंट पढ़ने आए हैं या सफाई करने आए हैं, हम खुद सफाई करते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम धूपों में, गर्मियों में रोडों पे निकलें, हम अपने तालीम को छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के आगे बैठें, ये हमारा कोई शौक़ नहीं है, ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारे ये मसाइल हैं, हमारे हकूक़ हैं, हमें हमारा हकूक़ दें, हमारे मसाइल हल करें। सबसे बड़ा मसला हॉस्टल का है जो कई सदियों से चल रहा है। हमारे हॉस्टलों में भाई हमें हॉस्टल नहीं अलाट किए जा रहे, हमारे हॉस्टलों में और आके बैठे हैं जिनकी सैलरी अलाट हो रही है, हमारी सैलरी भी नहीं है। हम घर वालों के ख़र्चों पे चल रहे हैं और उसके ख़र्चों पे हम बाहर इतने भारी भारी फ़ीसें पे कर रहे हैं, हॉस्टलों के रेंट पे कर रहे हैं जो हम हर एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसी वजह से काफ़ी बच्चे पढ़ने भी नहीं आ रहे हैं।
ये रही बात ऑनलाइन की, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलाएं भाई? कोई तुर्बत से है, कोई तुर्बत के गांव बुलेदा से, कोई गड़ी खेरों से, कोई गड़ी खेरों के गांव दोदापुर से। तो यहाँ पे कैसे इंटरनेट वहाँ पे है फैसिलिटीज़? ना सिर्फ कराची के, पूरे सिंध के, पाकिस्तान के, एशिया के जहाँ भी स्टूडेंटों के साथ इज्तिमाई जुल्म हो रहा है उनके साथ इंसाफ किया जाए। स्कॉलरशिपों पे डाका, मेरिट का कत्लेआम लताड़ हो रहा है, ये सारे हमें नामंजूर हैं और इसके खिलाफ हम आज नहीं हमेशा निकलते आए रहे हैं और निकलते रहेंगे भी।